अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मेंटोरिक सेंटर ऑफ स्किल। स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर असमत और आज हमारी बेसिक कंप्यूटर कोर्स की क्लास नंबर 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले बात करते हैं हार्डवेयर की। तो हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल एलिमेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको आप फिजिकली टच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, मेमोरी डिवाइसेस और प्रिंटर। तो ऐसी डिवाइसेस जिनको आप क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो, वो किस में आते हैं? हार्डवेयर में। नेक्स्ट है हमारे पास सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या है? इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये इंस्ट्रक्शन बेस होता है जो कि डेटा और अ प्रोग्राम पर मुश्तमिल होता है। और ये किस लिए काम आता है? यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर्स, कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, एंड एग्जीक्यूट अ स्पेसिफिक टास्क। कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क अगर आपने एग्जीक्यूट करवाना हो तो उसके लिए आप क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई मूवी प्ले करनी है या कोई सॉन्ग सुनना है तो उसके लिए आपको एक मीडिया प्लेयर चाहिए। तो मीडिया प्लेयर किस में आता है? एक सॉफ्टवेयर में। इसके अलावा अगर आपने कोई फोटो एडिटिंग करनी हो तो उसके लिए आपको अडोबी फोटोशॉप चाहिए होगा। अगर आपने कोई पेंट का काम करना होगा तो उसके लिए आपको पेंट सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है? एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता है जो उसको ही एग्जीक्यूट करने में काम आता है। उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की कितनी टाइप्स है? तो सॉफ्टवेयर दो तरह का होता है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर आप अपने सिस्टम को रन नहीं कर सकते एक्चुअली। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बगैर आप सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर नहीं यूज कर सकते। मजीद इनको पढ़ते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आर मेनली डिजाइन फॉर मैनेजिंग सिस्टम रिसोर्सेज। यानी सिस्टम के रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए एक्चुअली हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, डिबगर्स, कंपाइलर, इनके बगैर आप कह लें कि आपका कंप्यूटर जो है वो रनिंग नहीं करेगा प्रॉपरली। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर आप अपना कंप्यूटर नहीं चला सकते। डिवाइस के ड्राइवर नहीं होंगे तो आप कुछ स्पेसिफिक काम नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर डिजाइन टू अकम्प्लिश टास्क फॉर स्पेसिफिक पर्पस। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? किसी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करते हैं, उसको उसके लिए प्रॉपर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज कम्प्लेक्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग जो है वो बहुत टफ होती है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जो प्रोग्रामिंग होती है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर से कदरे आसान होती है। उसके बाद बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर कंप्यूटर रन नहीं कर सकता, जबकि कंप्यूटर कैन ईजिली रन विदाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बगैर आप सिस्टम को चला सकते हैं। यानी अगर आप मीडिया प्लेयर नहीं भी इंस्टॉल करते तो आपका सिस्टम तो चल रहा है, तो उसका कोई इशू नहीं होगा। इसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर डू नॉट डिपेंड ऑन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर और इसके बगैर वो रन नहीं कर सकता। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एम एस ऑफिस, क्रोम, मीडिया प्लेयर, गेम्स, फोटोशॉप। अब इनके बगैर हम स्पेसिफिक टास्क नहीं कर सकते। अगर हमने कुछ वर्ड पे टाइप करना हो तो हमें एम एस ऑफिस चाहिए। अगर आपने ब्राउजिंग करनी है उसके लिए आपको कोई ना कोई वेब ब्राउजर चाहिए जो कि क्रोम है। अगर कुछ प्ले करना है तो उसके लिए मीडिया प्लेयर चाहिए। गेम्स के लिए आपको गेम चाहिए। इसी तरह आपने फोटो एडिटिंग करनी है तो फोटोशॉप चाहिए। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद हमारे पास है कंप्यूटर स्टोरेज यूनिट। कंप्यूटर का स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो है बिट। एक बिट में या तो जीरो होगा या वन होगा, यानी बाइनरी डिजिट जीरो और वन। कंप्यूटर डाटा स्टोर कर रहे होते हैं जीरो और वन की फॉर्म में। 4 बिट अगर हो तो बनता है वन निबल। इसी तरह अगर 8 बिट हो तो वो मिलके बनाते हैं 1 बाइट। 1024 बाइट हो तो वो मिलके बनाते हैं 1 किलोबाइट यानी 1 KB। और 1024 KB हो तो वो बनाते हैं 1 MB। अब ये जो MB है, KB है, ये आपने सुने हुए हैं। आप अगर मोबाइल में भी अगर देखें, पिक्स वगैरह अगर आप के हों
तो उनकी अगर आप डिटेल देखें तो केबीज में या एमबीज में आप लोगों की वो पिक्चर्स बन रही होती हैं। बल्कि आजकल तो मोबाइल जो हैं वो बड़े हैं, तो उनमें जो पिक्चर्स का साइज है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, यानी एमबीज में होता है, 4 MB या 5 MB की जो है वो पिक्चर होती है। तो उसका मतलब आप देख लें कि उसमें कितने केबीज होते हैं। अगर ये 5 MB या 4 MB की अगर एक पिक्चर है तो उसको मल्टीप्लाई कर लें 5 MB की अगर है तो 5 × 1024 से, तो इसको मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह 1024 MB हो तो वो बनाते हैं 1 GB। ठीक है। तो अगर आपके मोबाइल ने या सिस्टम ने फ़र्ज़ करें यूज़ की हुई है 16 GB यूज़ की हुई है, तो 16 को अगर आप मल्टीप्लाई कर लें 1024 से, तो आपके पास एक्चुअली में क्या आ जाएंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो MBs में आएगा। ठीक है। एंड इसके बाद 1024 GB अगर हो तो वो बनाते हैं 1 TB। तो यहाँ तक एक्चुअली में हमारे पास जो घरों में सिस्टम होते हैं या ऑफिसेज में, हम यहाँ तक जो है वो मेमोरी उसमें यूज़ करते हैं 1024 GB तक, यानी 1 TB तक। इसके बाद जो है वो सुपर कंप्यूटर्स में यूज़ की जाती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर करना हो तो फिर हम आगे ये यूज़ करते हैं। तो अभी तक फ़िलहाल आप यहाँ तक याद रखें कि 1 TB तक जो मेमोरी है वो कितनी होती है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम। सिस्टम क्या है, सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हमारे पास है मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, स्पीकर नहीं है सॉरी, ये यहाँ पे माइक्रोफोन आना है, ये माइक्रोफोन है। स्पीकर हमारे ये हो गए हैं। एंड यहाँ पर आ गया प्रिंटर। तो फर्स्ट करें, हमने सिस्टम को ऑन करना है तो सबसे पहले आपको केबल्स वगैरह लगानी होगी। तो केबल आपने लगा ली है। नेक्स्ट काम ये है कि यहाँ पर आपके एक ऑरेंज कलर की लाइट जो है वो जल जाएगी। अब आप क्या करेंगे, इसको जब प्रेस करेंगे तो प्रेस करने के बाद यहाँ पर ये एक बटन है पावर बटन, इसको जब आप प्रेस कर लेंगे तो प्रेस करने के बाद इसकी जो लाइट होगी वो येलो कलर में तब्दील हो जाएगी। एंड जैसे ही ये येलो में तब्दील होगी, यहाँ पर भी एक एलसीडी के अंदर भी एक लाइट चल रही होती है ऑरेंज। तो जब ये येलो होती है तो साथ ही ये वाली लाइट भी येलो हो जाती है, जो कि इंडिकेट कर रही होती है कि आपका मॉनिटर जो है वो ऑन हो गया है। तो इस तरह से आपका सिस्टम जो है वो ऑन हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास माउस। तो माउस में 2 क्लिक होते हैं, एक होता है राइट क्लिक, एक लेफ्ट क्लिक। उसके बाद स्क्रॉल व्हील होता है, बॉडी, एंड यहाँ पर एक वायर की होती है जो कि आपके सिस्टम के साथ अटैच होती है। लेफ्ट क्लिक जो होता है वो है एक्शन परफॉर्म करने के लिए, कोई भी आपने एक्शन परफॉर्म करना हो। और जो राइट क्लिक है उससे आप एक्चुअली क्या कर रहे होते हो, विंडोज को ओपन करते हो और फिर उसके बाद उसमें से कोई ना कोई ऑप्शन सेलेक्ट करके उस पर कोई एक्शन परफॉर्म करते हो। तो इस तरह से जब आपको कहा जाए कि लेफ्ट क्लिक, तो लेफ्ट क्लिक का मतलब है ये वाला क्लिक, एंड राइट क्लिक का मतलब है ये। और स्क्रॉल व्हील आपकी विंडो को अप एंड डाउन करने के काम आता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड में ये जो ऊपर वाले बटन हैं इन्हें कहा जाता है फंक्शंस की। फंक्शंस की यहाँ पर हमारे पास आ जाती हैं न्यूमेरिक वैल्यू। इसी के साथ यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये भी एक्चुअली में न्यूमेरिक कीज हैं। और बाकी ये वाला हिस्सा जो है वो अल्फ़ाबेटिक कीज आ जाती हैं। यहाँ पर आ जाता है कंट्रोल का बटन, विंडो का बटन, आल्ट का बटन। यही आल्ट का बटन यहाँ पर भी है, ये स्पेस बार आ गई, विंडो का बटन, कंट्रोल का बटन। ये हमारे पास कंट्रोल बटन्स आ जाते हैं, अप डाउन, राइट लेफ्ट। यहाँ पर हमारे पास है एंटर, शिफ्ट का बटन, ये आ गया बैक स्पेस का बटन। तो ये सारे बटन्स आपको मैंने इसलिए बताए हैं क्योंकि जब हम आगे जाके काम करेंगे तो जब मैं कहूँ कि मैं शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ आपको पता हो शिफ्ट कहाँ पे है, जब मैं कहूँ एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो एंटर का पता हो, और इसी तरह बैक स्पेस का पता हो, आल्ट का पता हो, विंडो का बटन पता हो, न्यूमेरिक कीज का पता हो, कंट्रोल बटन्स का पता हो। तो ये इस वजह से मैंने आपको पूरा कीबोर्ड समझाया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।